विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही हैं, ईवीएम को ब्लेम भी कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गड़बड़ियों की तरफ इशारा भी कर रही हैं। इशारा क्या कर रही हैं? खुल के कह रही हैं कि ये खराब है, गलत है, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति है, ताकत है। ये बात राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली जो हुई थी मुंबई में, उसमें ये बात कही थी कि ईवीएम ताकत है। ईडी, सीबीआई और केंद्रीय एजेंसियों के लिए भी उन्होंने कहा, लेकिन ईवीएम के लिए भी कहा कि ये उनकी ताकत है। और ये भी उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, कि किसी ने उनको कहा है कि ईवीएम नहीं हो तो नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। एक ये बात है। दूसरी बात चुनावी बॉन्ड की है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके या उनकी कुछ सहयोगी पार्टियों को छोड़ करके तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि ये गलत है और इससे काले धन का चलन बढ़ेगा, लेकिन सभी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया। एक बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दें और वामपंथी पार्टियों को छोड़ दें तो सभी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया है। अब ये दो बातें हैं, आज इन दो बातों की बात करेंगे, जो ईवीएम है और इलेक्टोरल बॉन्ड है, ईबी। विपक्षी पार्टियों ने इसका बहुत विरोध किया, लगातार विरोध किया, लेकिन इनका बहिष्कार करने का मोरल स्टैंड नहीं लिया, एक नैतिक प्रतिबद्धता नहीं दिखाई, एक दृढ़ता नहीं दिखाई कि ये गलत है और हम इससे चंदा नहीं लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड गलत है, इस कानून का दुरुपयोग है, इसमें कतई पारदर्शिता नहीं है, इसमें पर्दा पड़ा हुआ है, गोपनीयता है, इससे काले धन का प्रवाह बढ़ता जा रहा है, क्विड प्रो को है, यानी मिलीभगत है, इसलिए हम इससे चंदा नहीं लेंगे। क्या विपक्षी पार्टियां ये स्टैंड ले सकती थी 2017-18 में? और अगर स्टैंड लेती तब क्या ज्यादा बेहतर नहीं होता? तब उनके विरोध को ज्यादा वैधता नहीं मिलती? ये याद रखने की जरूरत है कि 2017 में जब ये कानून बना था, उसी समय तमाम पार्टियों ने इसका विरोध किया था, और ये विरोध करने का आधार ये था कि किसी को ये पता नहीं चल रहा है, इसमें इतनी गोपनीयता है कि किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन चंदा दे रहा है, किसने बॉन्ड खरीदा, किसको दिया, और उसके बदले में उसको क्या लाभ मिला, ये किसी को पता नहीं चलेगा। ये इतनी गोपनीयता इस कानून में थी, और इस आधार पर सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। तो जब विरोध कर रही थी कांग्रेस पार्टी हो या डीएमके हो या तृणमूल कांग्रेस हो या जो भी पार्टी जब इसका विरोध कर रही थी, तो वो पार्टियां मना कर सकती थी कि हम इससे चंदा नहीं लेंगे, वो मना कर देती। आखिर कैश तो उन्हीं को कराना था, इसमें ऑटोमेटिक रूट से पैसा आने का कोई प्रावधान नहीं। इसमें बॉन्ड मिलेगा और पार्टियों को 15 दिन के भीतर उस बॉन्ड को कैश कराना होता है। तो इसका मतलब बॉन्ड से चंदा मिला पार्टियों को, और उन्होंने जाकर बॉन्ड मिला और उन्होंने जाकर कैश कराया। ये सभी पार्टियों ने कराया है, और ऐसा नहीं है कि उन पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कम चंदा मिला है। ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कम मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी 1600-1700 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, तृणमूल कांग्रेस को भी 1600 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, भारत राष्ट्र समिति जो है केसीआर की, उनको भी 1200 करोड़ रुपए के करीब का चंदा मिला है। इन तमाम पार्टियों को चंदा मिला है। ये सब विरोध करने वाली पार्टियां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का इन लोगों ने विरोध किया था, और हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का चंदा इनको मिला है उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से। फिर उस विरोध का क्या मतलब रह गया? फिर आज कौन सी पार्टी इस पर मोरल स्टैंड ले सकती है? ध्यान रखने की बात है इसमें कि जिस समय कांग्रेस को चंदा मिला है, उस समय 4 राज्यों में उसकी सरकार थी। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन उन्हीं लोगों में से किसी ने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा कांग्रेस पार्टी को भी दिया है। तो कांग्रेस क्या ये बात कह सकती है कि यहां क्विड प्रो को नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को तो चंदा मिला, तो यह कहा जा सकता है कि उसने उनकी मदद पहुंचाई या केंद्रीय एजेंसियों की जांच या दबाव बना करके पैसे वसूले। और कांग्रेस को अगर उन्हीं लोगों ने चंदा दिया, तो वो क्या ईमानदारी से चंदा दिया, या उसके बदले में कांग्रेस की राज्य सरकारों ने उनको कोई फायदा पहुंचाया? ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल की वजह से विपक्षी पार्टियों का विरोध कमजोर पड़ जा रहा है, उसमें कोई नैतिक दम नहीं दिख रहा है। और यही कारण है कि ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुप्पी साध ली है। ममता बनर्जी कुछ नहीं बोल रही है, वो ये नहीं कह रही कि कांग्रेस पार्टी, जो बात कांग्रेस कह रही है वो कोई नहीं कह रहा है। सिर्फ कांग्रेस एक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का भी इसमें मोरल स्टैंड बहुत कमजोर है, क्योंकि उसने भी चंदा लिया है, और उसको भी उन्हीं लोगों ने चंदा दिया है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और अभी जो रिवील हुआ है डाटा, जितनी जानकारी सामने आई है, उससे यह भी पता चल गया है, डीएमके ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि सैंटियागो मार्टिन ने, जो फ्यूचर गेमिंग के मालिक हैं, फ्यूचर गेमिंग की तरफ से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा डीएमके को मिला है।
और इसके बावजूद अब अगर उन्हीं फ्यूचर गेमिंग ने अगर 500 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को भी दिया है तो इसका विरोध किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये एक जहां मोरल स्टैंड लेने की बात थी, ये सिर्फ मुंह जबानी विरोध से काम नहीं चलेगा, आपको अपने आचरण से भी विरोध दिखाना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो उनको एक स्टैंड लेना चाहिए था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लेंगे। अगर वो ऐसा स्टैंड लिए होते, चंदा नहीं लिया होता, तब आज वो बहुत बेटर पोजीशन में होते भारतीय जनता पार्टी को और उसकी केंद्र सरकार को एक्सपोज करने में। आज वे मिली भगत साबित कर सकते थे और जनता उस पर यकीन भी करती। अब न इसको साबित किया जा सकता है और न जनता इस पर यकीन करेगी, क्योंकि जिस पर भी आप आरोप लगाएंगे कि उसकी मिली भगत है, कोई लाभ लेने के लिए उसने बीजेपी को चंदा दिया, उसने कांग्रेस को भी चंदा दिया होगा, उसने और दूसरी पार्टी को भी चंदा दिया होगा, तो यहां आप विरोध नहीं कर सकते हैं। ये बात कह सकते हैं कि केंद्र में सरकार है, उसके पास बहुत पावर है, उसको 50% से ज्यादा चंदा मिला है, इस आधार पर कहते रहिए, विरोध हो सकता है, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। जनता यकीन नहीं करेगी, कम से कम राजनीतिक दलों की बात पर यकीन नहीं करेंगे। जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो कह सकते हैं, उनकी बातें पता नहीं कितने लोग मानेंगे। इसी तरह का दूसरा स्टैंड ईवीएम को लेकर के भी लेना था, या तो चुप रहना था, नहीं तो एक मोरल स्टैंड लेना था कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम नहीं लड़ेंगे। या तो आप इस पर सवाल नहीं उठाते, और अगर जब सवाल उठा दिया और उसको लेकर के कन्विंस है, आप एकदम इस बात को लेकर के पूरे भरोसे में है कि हाँ उसमें छेड़छाड़ होता है और उससे नतीजों को प्रभावित किया जाता है, फिर उससे चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? जब आपको पता है, राहुल गांधी को पता है कि ईवीएम नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी नहीं जीतेंगे, किसी ने उनको कहा है, तो फिर उस ईवीएम से चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? दिग्विजय सिंह से लेकर के और महमूद पराचा तक तमाम लोगों ने कई तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन किए, चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि ईवीएम कैसे हैक किया जा सकता है। इसको लेकर के खूब आंदोलन भी हुए, प्रदर्शन हुए, जंतर मंतर पर कई दिन अभी प्रदर्शन हुआ है, और इसके बावजूद तमाम विपक्षी पार्टियां उसी ईवीएम से चुनाव लड़ रही हैं। तो जनता कैसे यकीन करेगी इन विपक्षी पार्टियों की बात पर? अगर ईवीएम में गड़बड़ी है, उससे नतीजे प्रभावित किए जाते हैं, तो फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं उससे? विपक्षी पार्टियां एक मोरल स्टैंड लेती कि ईवीएम हैक हो सकता है, इससे गड़बड़ी होती है, सरकार इसका दुरुपयोग करती है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया जाता है। या जो अपोजिशन की मांग है कि जो वीवीपैट की मशीन है, जो पर्ची निकलती है वीवीपैट की मशीन से, उन तमाम पर्चियों की गिनती की जाए। यह बहुत सहज सी मांग है कि वीवीपैट की मशीन से पर्ची निकलती है, उस पर्ची को मतदाता देखे अपने हाथ में लेकर के, और उसके बाद एक निर्धारित बॉक्स में डाल दे। जिस दिन गिनती हो उस दिन ईवीएम के वोट गिने जाए और साथ साथ पर्चियों को भी गिना जाए और उसका मिलान किया जाए। इसमें यह संभव है कि नतीजे आने में 2-3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, तो लेकिन 3-4 दिन लग जाना क्या बड़ी बात होगी, जब चुनाव आयोग वैसे भी 81 दिन में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करा रहा है। 81 दिन तक आचार संहिता लगी रहेगी, और पहला वोट जिस दिन गिरेगा 19 अप्रैल को, उसके बाद 1 महीना 15 दिन, 1.5 महीने के बाद नतीजे आएंगे। जो पहला वोट डालेगा उसको रिजल्ट के लिए 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। तो उसके बाद 2-3 दिन और इंतजार नहीं कर सकता है। अगर वो 45 दिन का इंतजार करेगा तो 48 दिन के बाद आ जाए नतीजे, उससे क्या आफत आ जाएगी? चुनाव आयोग को यह बात माननी चाहिए थी, लेकिन चुनाव आयोग ये बात तब मानता, या सुप्रीम कोर्ट भी इस पर तब ध्यान देती जब विपक्षी पार्टियां एक कन्विक्शन शो करती, उनका अपना कन्विक्शन होता। वो बहुत कन्विंसिंग तरीके से ये बात कहती और साथ में मना कर देती चुनाव लड़ने से कि जब तक वीवीपैट पर्चियों की गिनती नहीं होगी, सारी पर्चियों की, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक मोरल स्टैंड लेना था, जो नहीं लिया अपोजिशन ने, और मोरल स्टैंड नहीं लेने का नतीजा यह हुआ कि किसी ने उनके विरोध को गंभीरता से नहीं लिया। इतना अगंभीर माना गया विपक्ष का विरोध कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके उसका मजाक उड़ाया। हालांकि उनको नहीं करना चाहिए था, वो संसदीय संवैधानिक प्राधिकार हैं और वो विपक्षी पार्टियों के एक विरोधी पक्ष की तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि खुद से वफा नहीं और खता ईवीएम की बताते हो, मतलब आपको अपना वोट नहीं मिलता है और आप कमजोरी बताते हो ईवीएम की। उन्होंने ये भी कहा कि जब नतीजे आपके पक्ष में आ जाते हैं तब आप चुप होकर के बैठ जाते हो, फिर ईवीएम की खराबी नहीं बताते हो। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो द्वैत है, इसकी वजह से अपोजिशन के विरोध का किसी ने कोई गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया। तो ये 2 मामले हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इन दोनों मामलों में विपक्ष ने मौका गंवाया है।
एक स्टैंड ले सकती थी विपक्षी पार्टियां, जो संदेह थे उन संदेह को समाप्त किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने मोरल स्टैंड नहीं लिया, इसलिए जनता भी उनके आरोपों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। धन्यवाद।